जो ये मेथड है उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं। दोज आर ऑल कॉल्ड गैन नंबर्स। आप दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे कहीं भी ट्रेड करो, कोई भी टाइम फ्रेम में, कभी भी आप ये नंबर्स लगा दो, सुपर्ब रिजल्ट है, सुपर्ब रिजल्ट। ये लेवल्स पूरी लाइफ के लिए सेम है, कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। खास बात इसकी ये है। हेलो, वेलकम टू कॉइन DCX। आज जो मैं स्ट्रेटेजी लाया हूँ वो है गैन लेवल के ऊपर आधारित। एक मैथमेटिशियन थे WD गैन, उन्होंने ये मेथड निकाली थी। जो ये मेथड है उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं। दोज आर ऑल कॉल्ड गैन नंबर्स। हम सारे गैन नंबर्स पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन गैन नंबर्स पे काम करेंगे जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। वो कैसे यूज करना है, क्या करना है, मैं आपको सारा सब कुछ बताता हूँ। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये लेवल्स इतने स्ट्रांग है, आप दुनिया के कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे कहीं भी ट्रेड करो, कोई भी टाइम फ्रेम में, कभी भी आप ये नंबर्स लगा दो, सुपर्ब रिजल्ट है, सुपर्ब रिजल्ट। आज हम इसको BTC में लगा के देखेंगे। मैंने आपको कैलकुलेशन शीट में BTC और ईथर दोनों के लिए ये बना के दे दिया है। वो शीट गूगल शीट है। गूगल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बेसिक कैलकुलेशन भी दिया है, जिसमें BTC और ईथर के रेडीमेड लेवल्स भी दे दिए हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, वो लेवल्स चार्ट पे प्लॉट करना है और उनको ट्रेड करना है। ये लेवल्स पूरी लाइफ के लिए सेम है, कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसे BTC का प्राइस बढ़ता जाएगा, गिरता जाएगा, आपके ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ किए हुए रहेंगे। वो लेवल्स कभी चेंज नहीं होंगे। मार्केट कहीं ओपन हो, कहीं क्लोज हो, कितनी भी वोलेटाइल हो, योर लेवल्स आर स्टेटिक। वो डायनेमिक नहीं है, चेंज नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। एक बार आपने चार्ट में प्लॉट कर दिया, उस लेआउट को आपने सेव कर दिया। खास बात इसकी ये है कि इस लेवल से आप कोई भी टाइम फ्रेम और कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर सकते हो, विच इज ऑसम, मतलब बहुत बड़ी बात है। हम चलते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि वो लेवल्स को ड्रॉ कैसे करना है और वो लेवल्स दिखते कैसे हैं। वो एक प्रेजेंटेशन में समझ लेते हैं। उसके बाद हम चार्ट पे जाके प्रैक्टिकली ट्रेड करने के सेटअप्स ढूंढेंगे और कैसे ट्रेड हो पाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन पार्ट। तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे तो मैंने लिखा है गैन लेवल्स, उसके नीचे लिखा है फिक्स्ड लीडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड क्यों? क्योंकि एक बार आपने इसको ड्रॉ कर दिया, दिस इज रेडी फॉर योर एंटायर लाइफ। आपको वहां से उसको हिलाना नहीं है, वो वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मार्केट कितनी ऊपर नीचे होगी, जब ऊपर से नीचे आएगी वो लेवल मिलेगा, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब नीचे से ऊपर जाएगी वो लेवल मिलेगा, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कोई लेवल ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट ही है या ये रेजिस्टेंस ही है। जब प्राइस के ऊपर है वो रेजिस्टेंस है, प्राइस के नीचे है वो सपोर्ट है। इसकी फॉर्मूला क्या है? इसकी फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत सिंपल। जितने भी नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स आप किसको बोलोगे? आई मीन 1 से लेके कहीं तक चले जाओ, वो जितने भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। आपको हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाना है। वो स्क्वायर जहां बैठता है वहां लाइन ड्रॉ करनी है। अब अगर स्क्वायर का नंबर इवन बैठता है तो आपको उसमें एक ऐड करके उसको ऑड करना है और वहां लाइन बिठानी है। जैसे 1 का स्क्वायर है 1 तो ऑड नंबर है, लाइन बिठा दो। 2 का स्क्वायर है 4 तो 4 + 1 5, 5 के ऊपर एक लाइन लगाओ। 3 का स्क्वायर है 9, खुद ऑड नंबर है, लाइन लगा दो 9 पे। 4 का स्क्वायर है 16 तो 16 में 1 ऐड करोगे, 17 पे लाइन लगाओगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, पूरा समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं छोटे छोटे, उसके बाद पूरा टेबल बाद वाली स्लाइड में दे रखा है। समझो हमारा नेचुरल नंबर 16 हम कंसीडर कर लेते हैं, तो आपका स्क्वायर क्या आएगा? 256। तो 256 चूंकि इवन नंबर है तो आपको 256 + 1 करना है, विच इज 257। तो 257 आपका गैन लेवल है जो चार्ट पे आप प्लॉट करोगे। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लिया मैंने 39 नंबर नेचुरल नंबर का, उसका स्क्वायर क्या है? 11521, 1521। 1521 खुद एक ऑड नंबर है तो इसको आप में 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1521 पे आप लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज ए गैन नंबर। अब आप पूछोगे सर स्क्वायर आपने क्या देख के किया, कौन से नंबर को करूंगा? बहुत सिंपल, उसका आंसर ये है कि समझो आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो जिसका प्राइस 1500 से 1700 के बीच में घूम रहा है। अब आपको उसके गैन नंबर्स निकालने हैं, तो सिंपल जवाब है कि आपका गैन नंबर कहाँ आएगा, नेचुरल नंबर क्या आएगा? तो 1600 का 1600 का अगर आप स्क्वायर रूट करो तो 40। तो 35 से लेके 45 तक के नेचुरल नंबर्स के अगर आप स्क्वायर्स बना दोगे ना, स्क्वायर्स की लाइन, तो वो लाइन ये सब 1500 1700 के आसपास की लाइंस आ जाएगी। बहुत सिंपल है, मैं आगे जाके और समझाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो गौर से तो आपको दिखेगा मैंने क्या किया है।
पूरी लिस्ट दे दी है 1 से लेके 20 तक, और पूरा समझा है कि कौन सा ऑड नंबर कौन सा इवन नंबर। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ऑड नंबर है तो एज इट इज 1 पे आप लाइन ड्रॉ करोगे। समझो 7 का स्क्वायर है 49, ऑड नंबर है तो आप 49 पे ही जाके लाइन ड्रॉ करोगे। 12 का स्क्वायर क्या बनेगा, 144, तो 144 चूंकि इवन नंबर है आप उसमें 1 ऐड करोगे और आपके चार्ट पे 145 पे लाइन ड्रॉ करोगे। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे। समझो आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्राइस है 1 लाख, तो क्या करना है आपको अकॉर्डिंगली उसका स्क्वायर रूट कहाँ मिलता है वो ढूंढना है। मान लो किसी का है 10,000, तो अगर आप 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आ गया, तो 10,000 इवन नंबर है तो एक ऐड करके 10,000 एक पे आप लाइन बना दोगे। फिर उसके बाद वाली जो लाइन होगी वो 101 स्क्वायर पे होगी और उसके नीचे वाली जो लाइन होगी वो 99 स्क्वायर पे होगी। इस तरीके से नेचुरल नंबर्स पे आपको लाइंस ड्रॉ करते जाना है, आपका काम इजी हो जाएगा। मैंने एक गूगल शीट बनाई है जिसके अंदर बीटीसी और ईटीएच के पूरे लेवल्स, मतलब बीटीसी के लेवल्स राइट फ्रॉम 70-80,000 टू 2 लाख तक के, और ईथर के प्राइस 2500 से लेके 10,000 तक के पूरी शीट बना के दे दी है। वो शीट का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो की लिंक में मिल जाएगा। गूगल शीट है, फ्री एक्सेस है, आप क्लिक करके यूज कर सकते हो। कैसी दिखेगी वो शीट मैं आपको बता देता हूँ, कैसी दिखेगी वो शीट और उसमें क्या आप देखोगे। ये वो शीट है जो दिखेगी आपको। इसमें अगर आप देखो गौर से आप देख पाओगे, ये बीटीसी की शीट है। इसका मैंने 90,000 से लेके 1,93,000 के जितने भी लेवल्स है वो ड्रॉ करने के लिए लेवल्स दे दिए हैं। मैंने 301 का नेचुरल नंबर स्क्वायर किया तो 90,601 का जवाब आया। मैंने 304 को स्क्वायर किया 92,416 आया, मैंने उसको 417 कर दिया। फिर मैंने 308 को स्क्वायर किया तो उसका स्क्वायर आएगा 94864, मैंने उसको 94865 कर दिया। जो ऑड नंबर 313 को मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 97969 ही आएगा, तो उसमें मुझे 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूं तब प्राइस इस रेंज में कहीं चल रहा है, एक 17-18 से लेके एक 20-21 तक की रेंज में चल रहा है। तो मैं जो चार्ट पे दिखाऊंगा ये वाले लेवल्स पे आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि गैन लेवल के ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, सेम मैंने ईथर के लिए बनाया है, इधर आप देख सकते हो। ईथर में मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है। ट्वीक क्या किया है, अगर मैं सीधा नेचुरल नंबर्स पे करता 46, 47, 48 तो क्या होता था, लेवल्स बहुत दूर हो जाते थे, आपको ट्रेड्स कम मिलते हैं। 2117, 2209, सीधा 2305, $100 के डिफरेंस में आपको मिलता है, जो ट्रेड्स आपको कम देता। तो मैंने क्या किया, सेंटर का एक नंबर ले लिया 4650, 4750, 4850, बीच के नंबर भी ले लिए, वहां पे भी गैन लेवल दिया। अनडाउटेडली वहां पे भी ऑसम काम करता है, गैन लेवल्स वर्क वेरी वेल व्हेन यू स्क्वायर द नंबर्स एंड यूज। तो आपका क्वेश्चन आएगा तो क्या सर मैं 46 और 47 के बीच में हर 10 पॉइंट पे 4610 का, 4620 का, 4630 का, 46.4, 46.5 इन सब के स्क्वायर कर दूं और लाइन बना दूं तो क्या वो चलेंगे? 100% चलेंगे, लेकिन चूंकि वो लेवल्स बहुत पास में आ जाएंगे आपको काम करने में बड़ी दिक्कत होगी। आप मानो 46 और 47 के बीच का जो डिस्टेंस है स्क्वायर का वो कितना है, 46 का 2117 और 47 का 2209, तो ये दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, $90-100 का हुआ। तो $90-100 के बीच में अगर आपने 9 लेवल और बना दिए तो क्या होगा, हर $10 पे लेवल आएगा, तो आपको ट्रेड करने में बड़ी परेशानी होगी। बाकी वो लेवल्स तो चलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेड करने में बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए वो सब लेवल्स मत बनाओ। आप क्या करो, राउंड फिगर्स के लेवल बना दो, 46 के स्क्वायर का लेवल, 47 के स्क्वायर का लेवल और बीच में 46.5 के स्क्वायर का भी लेवल बना दो, तो आपका काम हो जाता है। और ये मैंने बेसिक फॉर्मूला की एक शीट दे दी है यहाँ पे, जिसमें आप मैंने 1 से लेके 140 तक के सारे नंबर्स, अगर आप गौर करो देखो 1 से लेके 140 तक के स्क्वायर्स दिए हैं। आपको जो नंबर चाहिए, आपको जो नंबर चाहिए, देखो मैंने 1 से लेके 140 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स दे दिए हैं। इसमें क्या किया है, सिंपल काम किया है, मैंने फॉर्मूला डाल दी है। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख पाओगे ऊपर, देखिए ये फॉर्मूला क्या है, B3 इंटू B3। क्यों, मैं C के ऊपर खड़ा हूँ और इसका मुझे स्क्वायर चाहिए। अब आप देखिए वापस मैं रैंडमली कहीं भी रखता हूँ, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, देखो इसमें फॉर्मूला क्या दिया है, K13 मल्टीप्लाइड बाई K13। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। K13 मल्टीप्लाइड बाई K13, K13 क्या है, 71 का मैंने स्क्वायर किया है विच इज 5041। तो ये पूरी शीट में मैंने क्या किया है, बाजू में
स्क्वायर्स गिन के दे दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो स्क्वायर चाहिए 531 रुपीज का, तो आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे आओ और लिख दो 531 तो बाजू में इसका स्क्वायर आ गया। देखो 2,81,961 इसका स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप जैसे चाहे कर सकते हो। मैंने कैलकुलेशन शीट आपको दे दी, मैंने बीटीसी का रेडी कैलकुलेशन दे दिया, मैंने इथर का रेडी कैलकुलेशन दे दिया। तो इट्स नाउ अप टू यू, आप जैसे यूज करना चाहो इस शीट को रेडीली यूज कर पाओगे। एक्सेस फॉर एवरीवन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी है गूगल शीट का, आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे थे कि ये टेबल किस तरीके से बना। उसके बाद मैंने कुछ चार्ट के एग्जाम्पल के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लिए हैं, आप इसको समझिए गौर से। यहाँ क्या हुआ, ये जो व्हाइट लाइंस आपको जितनी भी दिख रही है, दीज व्हाइट लाइंस आर ऑल गैन लेवल्स। जूम करके इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो गैन लेवल्स है। ये सारे नंबर्स मैच हो जाएंगे, जो मेरी एक्सेल शीट थी उससे सारे के सारे नंबर्स मैच होंगे, ठीक है। अब आप देखो ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट। गैन नंबर पे 1 मिनट से काम करो, सुपर ऑसम रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 5 मिनट्स पे भी काम कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट पे ही इतने अच्छे रिजल्ट हैं। सिर्फ आपको इसमें नुकसान होगा कि ट्रेड्स बहुत फास्ट मिलेंगे, तो आप यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। एक फायदा ये होगा, बहुत बड़ा फायदा, कि एसएल आपके बहुत छोटे होंगे, टारगेट्स बहुत बड़े आएंगे। सो इट इज अ गुड रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन आप चाहो कि मेरे को 1 मिनट में नहीं यूज करना है, 5 मिनट्स में यूज करना है, आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर इन्वेस्टमेंट में मैं गैन को कैसे यूज करूँ, ये तो इतने पास के लेवल है, $300 की दूरी पे लेवल मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में गैन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउंडेड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर ले रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू द गैन चार्ट अगेन। यहाँ पे मैंने ले रखा है, मान लो अगर बीटीसी 343 पे है, 344 पे है, तो मैंने 1,18,000 1,17,000 पे है, तो मैंने 343 344 के स्क्वायर्स ले रखे हैं। आप क्या करोगे, आप 340 का स्क्वायर लोगे, फिर 345 का स्क्वायर लोगे, फिर 350 का स्क्वायर लोगे हर 5 पॉइंट के जंप पे, या 340 का स्क्वायर, 350 का स्क्वायर, 360 का स्क्वायर। इससे क्या होगा, 2,000 पॉइंट, 2500 पॉइंट आपके लेवल्स दूर हो जाएंगे। तो वो लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत काम आएंगे। राउंड फिगर के गैन लेवल्स और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरली, ये उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने हर नेचुरल नंबर को स्क्वायर करते गए हैं और हमारे लेवल्स 200, 300, 300, $350 की दूरी पे आए हैं सारे के सारे। 1 मिनट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आप देख लीजिए इसको। आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है गैन लेवल के पास एक सर्कल, जो देखो आप हैमर है, यहाँ जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, हैमर फॉर्म हुई, मार्केट नीचे, हैमर फॉर्म हुई, मार्केट ऊपर, ये एनगल्फिंग सेल, मार्केट नीचे, एनगल्फिंग बाय, मार्केट ऊपर, ये आपको ये मिला आपको ट्विजर पैटर्न, मार्केट ऊपर, यहाँ से एनगल्फिंग सेल, मार्केट नीचे। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिले हैं। देखो ये जूम करके मैंने हर लेवल आपको दिखाया। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की इतनी आइडिया नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं, तो मैंने ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडलस्टिक के बेसिक्स पे एक वीडियो बना कर रखा है, जो इसका फर्स्ट वीडियो है। लिंक ये आई बटन के ऊपर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उस वीडियो को आप एक बार देखना। इस वीडियो को देखने के बाद फिर नहीं समझ पड़े तो वापस ये वीडियो आके देख लीजिएगा। बट वो वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आप कैंडलस्टिक्स को प्रॉपरली समझ पाओ, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो। आगे वाली स्लाइड पे हम चलते हैं, देखते हैं आगे वाली स्लाइड में हमारे लिए क्या है। ये देखिए, इसको और मैंने ज्यादा जूम करके बताया है। यहाँ पे देखिए, एनगल्फिंग सेल, गैन टू गैन मूव, एनगल्फिंग सेल, गैन टू गैन मूव, इसको इवनिंग स्टार भी बोलेंगे। ये एक बढ़िया सा हैमर, गैन टू गैन मूव, एनगल्फिंग सेल, नीचे का मूव, डायरेक्ट नहीं गया, थोड़ा ऊपर झटका मार के फिर नीचे गया, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया। यूजुअली गैन टू गैन मूव आती है, लेकिन हम हर गैन टू गैन की मुंह पकड़ नहीं पाए अगर, तो जितना हमारा एसएल है उसका टारगेट 1:1 में आधा माल बुक कर लो, आधा आप गैन टू गैन के लिए ट्रेल करो, ठीक है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखने के बाद। तो आप पूछोगे सर एसएल कैसे डिसाइड होगा, तो एसएल ऐसे डिसाइड होगा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। पैटर्न के नीचे 10 रुपीज़ का, $10 का बफर रख के सेल, पैटर्न के ऊपर $10 का बफर रख के एसएल, और ये आपका ट्रेड 1:1 अगर दूर है, अरे पास है तो बुक करेंगे, और 1:1 के आसपास गैन लेवल ये तो गैन लेवल पे बुक करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न, इसके हाई के ऊपर एसएल, लो के नीचे $10 का बफर दोनों साइड रखना है। सेल 1:1 में आधा बुक करेंगे, बाकी जाके आप गैन टू गैन में
बुक करेंगे। इस तरीके से आपको सारे ट्रेड करने हैं। कैपिटल के 1% 2% से बड़ा एसएल नहीं लेना है, पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना है, लालच नहीं करनी है। कोई भी सिस्टम में कम से कम 100 ट्रेड्स करने हैं, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, चार्ट्स पे चले जाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं हमको गैन लेवल्स पे कैसे कैसे ट्रेड मिले थे और अभी कैसे ट्रेड्स मिल रहे हैं। लेट्स गो टू द चार्ट्स। चार्ट पे इसको समझते हैं कैसे इसको ट्रेड करना है। फिलहाल मेरे गैन लेवल्स ऑलरेडी चार्ट पे लगे हुए हैं, आप अपने चार्ट पे लगा लीजिएगा। मैंने लेवल्स की गूगल शीट दे रखी है, यूज करके आप लेवल्स लगा लीजिएगा। जितनी भी व्हाइट लाइंस है वो मेरे गैन के लेवल्स है। आपको मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, देख लो गैन पे से इसने कैसे कैसे टर्न मारे हैं। ये देखिए गैन लेवल पे से कैसे एकदम प्रिसाइज टर्न्स मारे हैं मार्केट ने। थोड़ा सा कभी स्किप करता है, उसके बाद टर्न मारता है, कभी तुरंत मारता है, लेकिन गैन लेवल की स्ट्रेंथ आप देखिए, कितने प्यारे टर्न्स है, आप सब जगह देख सकते हो। ये गैन लेवल का पावर है। आपको लगता होगा ये क्या नंबर के स्क्वायर्स का बात कर रहे हैं, लेकिन ये है उसका पावर, ये मैथमेटिकल पावर है। इट वर्क्स वेरी फाइन, वेरी वेल। देखो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। अब इसको ट्रेड्स को जूम कर करके दिखाऊंगा कि कैसा रिस्क रिवॉर्ड मिला और हमको कैसे ट्रेड्स मिले। फिलहाल जो हम चार्ट देख रहे हैं वो 1 मिनट का है। मैंने आपको जैसे बोला 1 मिनट में बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन आता है, 5 मिनट्स में भी आप कर सकते हो, 3 मिनट्स में भी कर सकते हो। नॉट ए इशू, इट इज ऑल अप टू यू। अब देखते हैं इसने क्या किया, अच्छे ट्रेड्स दिए नहीं दिए। लेट्स सी। हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं जहाँ मुझे दिख रहा है पहला एसएल हुआ है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ठीक है, मतलब एसएल भी होते हैं सिस्टम में और होने ही वाले हैं। कोई भी सिस्टम चाहे दुनिया की लेके आओ, एसएल नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर होली ग्रेल अगर किसी को मिल जाए, मतलब फिर चाहिए ही क्या। तो अब देखते हैं कि ये क्या हुआ। इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती थी, इसके नीचे आपका एसएल था, इसने 1:1 नहीं दिया। फिर ये घूम फिर के वापस नीचे आया, इसने आपका एसएल लिया। एसएल लेने के बाद यहाँ पे एक हैमर भी बनाई है और एनगल्फिंग पैटर्न भी है। तो उसके बाद यहाँ पे जो इसने ट्रेड दिया भाई साहब, जो ये ट्रेड है लाजवाब ट्रेड है। आप देखो इस ट्रेड को वापस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी सी ड्राइंग हिल गई। ये ट्रेड को आप देखो, यहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई, यहाँ पे इसका एसएल था। दूसरा एक ट्रेड ये भी है, लेकिन इसको मैं वैलिड इसके लिए नहीं गिनूंगा कि वो हैमर थोड़ी नीचे बनी हुई है। तो लेकिन ये जो एनगल्फिंग बाई का ट्रेड है वो तो वैलिड है। आप देखो यहाँ तक का मूव, कम से कम 1:2 का मूव मुश्किल से 5 मिनट में, एक एक मिनट की 5-6 कैंडल में वो आपको उसने मूव दे दिया, 1:2 बुक करवा दिया। 1:1 में कहीं आप आधा माल यहाँ निकाले होंगे, बाकी आपने गैन लेवल पे बुक किया। ये एक ट्रेड ने एसएल दिया, एक ट्रेड ने बड़ा प्रॉफिट दे दिया। आगे बढ़ के देखते हैं और मार्केट ने हमारे साथ क्या क्या किया। राइट, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये ट्रेड नहीं बनता था, ये आपका ट्रेड नहीं बनता था। आपका प्रॉपर ट्रेड बनता था, मान लो ये वाले ट्रेड ने आपको एसएल दिया है, लेकिन इसके बाद वाले ने वापस बड़ा प्रॉफिट दिया है। देखो ये वाला ट्रेड आपका बनता था, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर एसएल, ये सेल हुआ, फिर मार्केट ऐसे हिला और ऊपर चला गया, तो आपको यहाँ इसने एसएल करवा दिया। नो प्रॉब्लम। इसने जब एसएल करवाया तब इसने यहाँ पे नया ट्रेड दिया, एनगल्फिंग बाई, ये एसएल। आप खाली इस ट्रेड को देखो कितना प्यार से एकदम बढ़िया से चला है। मैं थोड़ा सा चार्ट को आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, आपको 1:1 1:2 दे दिया। सामने वाले गैन पे नहीं पहुँचा, लेकिन आपका आधे से ज़्यादा प्रॉफिट बुक हो चुका है। फिर इसने जिगजैग जिगजैग किया, उसके बाद क्या किया देखते हैं। लेट्स सी अहेड कि इसने क्या किया। वापिस देखो, इसने आपका ये एसएल नहीं खाया, यहाँ दूसरी हैमर बनाई, इसका आपका 1:1 का प्रॉफिट कहीं यहाँ पे बुक हो गया है इसके आसपास। और उसके बाद आपका वो कॉस्ट टू कॉस्ट आपने लिया होगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल इसने यहाँ खाया। फिर इसने नया ट्रेड दिया यहाँ पे, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट का जो एसएल खाया वो बाकी के आधे लॉट का है, आधा तो पहले आप बुक कर चुके थे। फिर यहाँ पे दूसरा ट्रेड दिया जिसने 1:1 1:2 और सामने के गैन तक 1:3 में 50% माल और 1:1 में 50% माल, इस तरीके से आपको इसने प्रॉफिट दिया। ओके, और आगे देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, यकीन जानो इसमें जो ट्रेड मिलते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ वो लाजवाब हैं, लाजवाब। देखो ये ट्रेड आपका एनगल्फिंग सेल,
सामने 1:3 का ट्रेड दे दिया है, 1:1 में आप बुक करोगे 50%, बाकी 1:3 में जाके आपका रिमेनिंग पार्ट बुक होगा। आप देखो पिछले मैंने 6 ट्रेड बताए, उसमें से 2 एसएल हुए, 4 टारगेट मिले हैं और मैं देखता जा रहा हूँ। 1 मिनट का चार्ट है भाई साहब, ये तो अभी एक ही दिन देखा है हमने, कुछ नहीं देखा है। ये वापस हैमर है, हैमर का आप देख लो रिजल्ट, यहाँ तक 1:3 तक का रिजल्ट दे दिया है। ऊपर जाके टच किया नहीं किया मुझे नहीं पता, आपके सामने ही देखता हूँ। यस सुपर्ब, देखो टच कर दिया, फिर इसने यहाँ हैमर बना दी। ये हैमर भी है, एनगल्फिंग बाई भी है, और इसका रिजल्ट आप देख लो। मतलब ये क्या, मतलब क्या है, ये स्ट्रेटेजी है या होली ग्रेल है? होली ग्रेल नहीं है, किसी चीज़ को आप होली ग्रेल मत मानिए। ट्रेडिंग में एसएल लगने वाले हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है एसएल हमेशा हमारा छोटा हो प्रॉफिट से, और गिनती में कम एसएल लगे, क्योंकि हम यहाँ ट्रेंड ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्कैल्प्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये होना चाहिए कि कम से कम 60% ट्रेड आपके पॉजिटिव जाएं, और जो पॉजिटिव जाएं वो नेगेटिव वाले ट्रेड से ज़्यादा पैसा दें, तो अल्टीमेटली आप पैसा लेके जाओगे। लेकिन इस केस में 70-75% की एक्यूरेसी आराम से आती है। मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एनगल्फिंग सेल का ट्रेड बना है, जिसने 1:1 दिया है, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करवाया है, तो आपको छोटा प्रॉफिट दिया है। देखो ये एनगल्फिंग सेल का ट्रेड 1:1 बुक किया, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल, वापिस एनगल्फिंग सेल 1:1 आपने बुक किया है, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल। लेकिन आप एक खूबी की बात ये देखो कि आप एटलीस्ट जिसमें एसएल लगते हैं उसमें 1:1 तो ले ही लेते हो आधे क्वांटिटी में, तो विच इज़ अगेन वेरी गुड, विच इज़ अगेन वेरी गुड। यहाँ पे देख लो, ये एनगल्फिंग सेल का ट्रेड एसएल एंट्री, ये एंट्री है, कैसा चला है, एकदम पानी की तरह बहाव, एकदम पानी की तरह सीधा फ्लैट नीचे। आपने 1:1 में 50% बुक किया, बाकी 1:2.5 जैसा आपको इसने ट्रेड दिया है। तो मेरे ख्याल से इतने एग्जांपल्स इनफ हो जाएंगे आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि गैन के लेवल कितने स्ट्रांग है और कितने अच्छे से चलते हैं। एकदम सिंपल सा सिस्टम है। आपको अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना है ना, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ना आपको पेड टूल्स देने हैं, पेड इंडिकेटर्स देने हैं, कुछ नहीं लेना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे टूल्स फ्री अवेलेबल हैं। फ्री में टूल यूज कीजिए, मेरी दी हुई स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए, लॉट साइज को रेगुलर एक ही लॉट साइज से मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। अनडाउटेडली आई एश्योर यू आपको बहुत अच्छे फंड्स प्लस हो जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बस ज़रूरत है एक प्रॉपर सिस्टम के साथ प्रॉपर डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन में आपकी साइकोलॉजी भी आ जाती है, डिसिप्लिन में आपका ट्रेड साइज भी आ जाता है, डिसिप्लिन में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है, जिसके ऊपर एक वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। कैंडल स्टिक्स को नहीं समझ पा रहे हो तो कैंडल स्टिक्स का बेसिक वीडियो पैटर्न्स के साथ वाला, जिसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे आप बताइएगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेशन में, आई विल ऑलवेज रिप्लाई, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सूनर एज पॉसिबल। मैं कॉइन DCX की तरफ से आदिब नूरानी। हमारा अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ।